युविका, यस सर। युविका मोल कंसेप्ट वाली मेरे को भेज देना जरा। यस सर, ठीक है। चलो अभी बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल्स होंगे, आज काम तुम लोगों को करना है, सही ना? कल थ्योरी वगैरह मैंने पढ़ा दिया है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं भी। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ फैराडेज एंड कूलम्स required to convert जैसे 1 मोल ऑफ CaCl2 टू Ca, B 11.2 लीटर ऑफ NH3 टू N2, C 3 मोल ऑफ Al3 प्लस 2Al, D 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन 2Cr3 प्लस, E 1 मोल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट 2Na2H4O6, F 1 मोल ऑफ H2O2 O2, G 1 मोल ऑफ H2O2 ले लेते हैं, 2H2O, H 1.23 ग्राम नाइट्रोबेंजीन, 2 एनिलीन, 1.23 ग्राम नाइट्रोबेंजीन 2 एनिलीन। करो जल्दी।
ऋषिका और जानवी क्वेश्चन क्लियर है? बस मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आंसर इनके। ऋषिका, जानवी, यस सर सर क्लियर। का नहीं पता, फेराडे का तो ठीक है सर, हो जाएंगे। चलो जल्दी करो उन क्वेश्चन। चलो एक बार आंसर देख लेंगे अब। किस किसने कर लिए सारे क्वेश्चंस? आर्यन, सर 6 हो गए, बाकी के 2 रह गए। चलो अब पहले 6 ही देख लो, फिर लास्ट के 2 बाद में ट्राई करना। देखो 1 मोल ऑफ Ca2 प्लस 2 Ca, Ca2 प्लस 2 Ca, तो Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Ca। 1 मोल Ca2 प्लस है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो Q हो जाएगा 2F। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है 1F, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन उस पे चार्ज हो जाएगा 2F, इज इक्वल टू 2 इंटू 96500 193000 कूलम। 193000 कूलम आ जाएगा आंसर। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस, ये इजी पार्ट है, बिल्कुल जस्ट कैलकुलेशंस है, बैलेंसिंग जिसको आती है आसानी से हो जाएगा। ए पार्ट हो गया। बी पार्ट, 11.2 लीटर ऑफ NH3 टू N2। 11.2 लीटर मतलब बाय 22.4 कर देना मोल्स निकालने के लिए। गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 कर देंगे, एसटीपी में मानते हैं इसको, तो ये हो गया 0.5 मोल। 0.5 मोल ऑफ NH3 टू N2। NH3 से N2 2 करेंगे, -3 है चार्ज, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस साइड, तो 2 मोल के लिए 6F। 2 मोल NH3 अगर N2 में जाता है तो 6F है। 0.5 मोल के लिए 6F/2 इंटू 0.5 यानी 1.5F आ जाएगा। 1.5F 96500 कूलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे आंसर आ जाएगा। उससे आंसर आएगा 3 मोल ऑफ थर्ड पार्ट, 3 मोल ऑफ Al3 प्लस 2 Al। 1 मोल के लिए दिख रहा है यहाँ पे, 1 मोल के लिए 3F आएगा। Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al। 1 मोल के लिए 3F आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 मोल के लिए 9F आ जाएगा। सीधा 9F लिख रहा हूं मैं। 9 फेरेडे
is equal to 9 into 96500 coulomb. 9 Faraday, 9 into 96500 coulomb. D part, 1 mole of dichromate ions to chromium 3+. ये तो मैंने कराया हुआ है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 1 मोल के लिए, 6 मोल के लिए, सॉरी 1 मोल के लिए। डाइक्रोमेट आयंस Cr3+ बनेगा, 2 आएगा एटम बैलेंस करने के लिए, +6 यानी 2 into 6 12, 2 into 3 2 into 3 6, तो ये आ गए 6 इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो Q इक्वल टू आ गया 6 है। Q इक्वल टू 6 है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन थे ये सब, ये हो जाएंगे आराम से। अच्छा, अब पहले 4 में से 4 के 4 किसके सही हैं? फर्स्ट 4 किसके सही हैं? मयंक, आर्यन, चेल्सी, छवि, प्रिया, तनिष्क, कनिष्क, आर्यमन, कृष्णा, मानव, जानवी, युविका, बॉबी, नयन। अच्छा, बाकी सबको समझ आ गया कि नहीं? बाकी सबको समझ आ गया कि नहीं? कोई डाउट हो तो पूछ लो। ऋषिका? नो सर। नहीं समझ आया? सर समझ ऋषिका? आ गया। समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? अच्छा, अब एक बार ई पार्ट का आंसर बताएंगे। ई पार्ट का आंसर कौन बताएगा, एक बार देख लेते हैं। ई पार्ट का, ये अन्य तुम्हें समझ आ गया सारा? अन्य? Yes, sir. अच्छा, अब ई पार्ट का आंसर एक बार मयंक तू बताया, ई पार्ट का आंसर क्या होगा मयंक? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही? एक मिनट रुको, ये सबके साथ दिक्कत आ रही है? नो सर। एक बार चेक करना। अच्छा, ई पार्ट का आंसर मयंक बोल एक बार, क्या आंसर है ई पार्ट का? और कोई बच्चा जिसने निकाला हो ई पार्ट? किसने सर निकाला है? 1F सर मयंक हाँ 1F सर मानव हाँ एस, हाँ S2O3 2 नेगेटिव है, इससे बनेगा S4O6 2 नेगेटिव। S4 यहाँ पे चार्ज देखो क्या क्या आएगा, चार्ज आएगा यहाँ +2, एटम बैलेंस कर देना 2 आ जाएगा, यहाँ चार्ज आ जाएगा +5/2, तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2, 2 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, क्यू आएगा 1F, क्यू आएगा 1F यानी 96500 कूलम। F पार्ट, 1 मोल ऑफ H2O2 टू O2, 1 मोल ऑफ H2O2 टू O2, H2O2 है, O2 में जाएगा चार्ज -1, चार्ज 0, -2 से 0, -2 है ये, -2 से 0, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इधर, तो Q इक्वल टू आ गया 2F। अच्छा, अब 7th और 8th पार्ट अभी कर लिया कि मैं ट्राई करना है? 7th और 8th पार्ट आर्यन सर एक बार ट्राई कर लेते हैं। जल्दी से निकाल दो 7th और 8th पार्ट। सर जी पार्ट साफ मतलब समझ नहीं आ रहा आपने लिखा क्या है। 1.23 ग्राम नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। क्लियर ऋषिका? यस सर।
सर कर लिए ट्राई। सबने ट्राई कर लिया है? आर्यन हाफ मिनट रुक, मैं बता रहा हूँ। चलो देख लेंगे इधर लास्ट पार्ट। 1.23 ग्राम नाइट्रोबेंजीन। कितना निकला आंसर आर्यन? सर 0.06। बिल्कुल सही है। देखो सर, 1.23 ग्राम नाइट्रोबेंजीन है, इसको डिवाइड करेंगे 123 से, इसकी मॉलिक्यूलर वेट से, ये 0.01 मोल आ जाएगा। 0.01 मोल नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है। देखो सर, C6H5NO2 है, से एनिलीन बना दो। चार्ज निकाल लो किसी पे भी, चाहे नाइट्रोजन पे चाहे कार्बन पे, अदरवाइज तो मैं इसमें प्लस लिखा माइनस लिखा, प्लस लिखा माइनस लिखा, तरीका नहीं है ये खत्म, ये खत्म। NO2 माइनस से NH2 माइनस हो गया, N+3 से N-3, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए कि नहीं? यानी एक मोल के लिए 6F, और ये कितना मोल है? 0.01 मोल। एक मोल के लिए 6F है, तो 0.01 मोल के लिए कितना होगा? 0.06F। समझ आ गया कि नहीं? ये 0.06F आ जाएगा ये। पॉइंट 0.06F आ जाएगा ये। तुम कार्बन पे भी चार्ज निकालोगे ना तो भी निकल जाएगा इससे, उससे भी निकल जाना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। देखो कार्बन पे चार्ज C6H5 है, C6H5NO2 ये है ना, कार्बन में निकाल लो तुम चार्ज। 6x + 5, नाइट्रोजन में -3 और -4, ऐसे ही C6H5NH2 है, मोस्ट प्रोबेबली निकल जाना चाहिए। देखते हैं, 6x + 5 -3 + 2 = 0। देखना जरा आ रहा है कि नहीं आंसर? सर 2/6 आ रहा है C6H5NO2 में। 2/6 आ रहा है, एक मिनट देखते हैं। यहाँ पे आ गया, दिस इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया यहाँ से 5 - 7 -2 -2/3 -2/6 यानी -1/3 आया। -2/6 ही मान लो, -2/6 इधर, और इधर आएगा 5 - 5 0 आ रहा है, ये 0 आ गया, इसमें 0 आ रहा है। +2/6 आएगा। एक 5 माइनस, अच्छा प्लस है 7, 7 - 3 4/6 यानी 4/6 आ रहा है ना ये तो, यस -4/6 सर, है ना, यस -4/6 सर, आ रहा है ना। तो अब देखो इधर, यस सर, तो -4/6। 6 इंटू, हाँ, तो 6 इंटू -2/6 कितना आ गया? -2, और इस 6 इंटू -4/6 ये आ गया -4। कुछ गलत हुआ यहाँ पे, सर 2/6 आएगा। अच्छा वहां 2/6 आएगा, हाँ वहां 2/6 आएगा ना, तो ये आ गया +2 से -4 आ गए ना 6 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं समझ आई बात? किसी से भी निकाल लो, आंसर यही आएगा। एवरेज निकालते हैं ना तो सही निकलता है हमेशा। तुम्हें एन की वैल्यू निकालने आ गई यहाँ पे कि नहीं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू निकालने सबको आ गई है ना? यस सर। चलो अब ये तुम्हें समझ आ गया। और अगर मान लो इसी क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन ना पहले 96 में आया था, बड़ा क्वेश्चन था वो, ये मैंने छोटा सा क्वेश्चन दिया है। 96 में क्वेश्चन आया था ये IIT एडवांस के अंदर, फिर 2007 या 8 में रिपीट हुआ,
नीट के अंदर 6 में शायद रिपीट हुआ है, नीट पे रिपीट हुआ है ये, सही ना। क्वेश्चन थोड़ा सा आगे एक्सटेंडेड था, क्वेश्चन ऐसे एक्सटेंडेड था कि अगर मान लो करंट की एफिशिएंसी 50% है, करंट की एफिशिएंसी अगर 50% है तो कितना चार्ज पास करना पड़ेगा, बताओ कितना चार्ज पास करना पड़ेगा अगर करंट की एफिशिएंसी 50% है? 0.12। हाँ, किसने बोला आंसर? सर आर्यन। हाँ, बहुत सही यार, बिल्कुल सही सही आंसर है। देखो करंट की एफिशिएंसी 50% है, यानी और तुम्हें 1.23 ग्राम नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस कराना ही कराना है, जीरो, सही ना, 0.01 मोल को रिड्यूस कराना ही कराना है। अगर तुम करंट इतनी ही पास करोगे, यानी वो 0.06 है, तो इसमें से तो आधी वेस्ट हो जाएगी, तुम्हें इसकी डबल करंट पास करनी पड़ेगी, इंटू 100/50 करना पड़ेगा इसको, 0.06 इंटू 100/50, 60% होता है तो 100/60 करना पड़ता। ये बात समझ आएगी नहीं? तो 0.12 आ जाएगा आंसर। एक बार हैंड सीज करना है, दोनों कंसेप्ट किसको समझ आ गए? जल्दी से हैंड सीज करेंगे। कनिष्क, छवि, आन्या, ऋषिका, आर्यमन, कृष्णा, बॉबी, जानवी, प्रिया, आर्यन, तनिष्क, मयंक, युविका, चेल्सी, मानव, नयन। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो। सिद्धि, किसी को पूछना तो नहीं कुछ? नेक्स्ट लिखेंगे। तो ये तुम्हें बेसिक जो है इसका क्लियर हो गया होगा, इन्हें बेसिक क्लियर हो गया होगा इसका। नेक्स्ट नोट करना है आगे, इसके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एनसीईआरटी वगैरह में भी अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, पहले इसके बेसिक क्वेश्चन करेंगे हम। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, थ्री इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कंटेनिंग, थ्री इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, थ्री इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कंटेनिंग, कंटेनिंग ZnSO4, ZnSO4, CuSO4 and AgNO3 and AgNO3 are in series, are in series, are in series. A steady current of 1.5 ampere was passed, current of 1.5 ampere was passed, which resulted in deposition of 1.545 gram of Ag, passed, deposited 1.45 gram of Ag, इतना Ag डिपॉजिट हो गया। अब तुम्हें बताना है हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, how long did current flow, what mass of copper and zinc were deposited, what mass of copper and zinc were deposited, निकालो जल्दी से।
चलो छवि ने आंसर निकाल लिया, और किसी ने निकाला आंसर? थोड़ा फास्ट देखेंगे, मैं बता रहा हूँ आंसर इसका। छवि सर, मानव। 24 आवर्स निकाला था। टाइम तो कुछ सेकंड्स में आ रहा है, अच्छा 863। सेकंड में आ रहा है, चलो देखते हैं, एक बार देखते हैं जल्दी से, एक बार देखते हैं जल्दी। देखो, जिसका मास डिपॉजिट हुआ ना, सीरीज में पास किया हमने, जिसका मास डिपॉजिट हुआ है उससे निकालेंगे सब कुछ। दो तरीके से बताऊंगा क्वेश्चन करना, मैं दोनों से आना चाहिए। ये आ गया, 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, 1 मोल मतलब 108 ग्राम। 108 ग्राम सिल्वर के लिए 1 फेरेडे पास करना पड़ रहा है। 1 फेरेडे यानी 96500। 1.45 ग्राम सिल्वर के लिए 1 फेरेडे यानी 96500, ये लिख देना 96500 कूलम में, डिवाइडेड बाय 108 इंटू 1.45। ये क्यू आ गया, ये चार्ज आ गया है, चार्ज इक्वल टू आई इंटू टी। आई है 1.5 एम्पेयर इंटू टी, टी आ जाएगा सेकंड्स में, टी आ जाएगा यहाँ से सेकंड्स में, ये पार्ट हो गया। उसके बाद कॉपर का कितना मास डिपॉजिट होगा, चार्ज सेम जाएगा, क्यों? क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। जैसे कॉपर का मास डिपॉजिट करना है, कॉपर 2 फेरेडे से 1 मोल कॉपर, 2 फेरेडे से 1 मोल कॉपर, तो इतने फेरेडे से एफ अपॉन में, इसको मैं लिख रहा हूँ 1.45 एफ अपॉन में 108, इतने से 1 अपॉन में 2f इंटू 1.45 एफ डिवाइडेड बाय 108। समझ आ गया कि नहीं? ये ऐसे किया है कि नहीं? यस सर। और ऐसे ही जिंक का मास निकाल लेंगे, 2 फेरेडे से 1 मोल जिंक, 2 फेरेडे से 1 मोल जिंक, ये 1 मोल मैंने लिखा है, मास निकालना है तो 63.5 लिख देना, ये मोल आ रहे हैं अभी 60, और जिंक होगा तो 2 फेरेडे से 1 मोल जिंक यानी 65 ग्राम। अब इसका ऑल्टरनेटिव मेथड, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ऑल्टरनेटिव मेथड यानी पहले यूज करेंगे m इक्वल टू जेड क्यू, m इज इक्वल टू जेड क्यू। m जो डिपॉजिट हो रहा है उसका मास लिख दो, 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ था, 1.45। जेड होता है इक्विवेलेंट वेट बाय 96500, जेड होता है इक्विवेलेंट वेट बाय 96500। इक्विवेलेंट वेट किसका? एजी का। 108 बाय एन फैक्टर 1, ये बता रखा है मैंने तुम्हें, 108 बाय एन फैक्टर 1 क्यू, और फिर बाय में 96500। क्यू होता है आई इंटू टी, क्यू होता है आई इंटू टी, आई इंटू टी, आई है 1.5 एम्पेयर इंटू टी, टी निकल जाएगा इससे। डायरेक्ट समझ आ गया कि नहीं ये? सर मैंने इसी मेथड से किया था। आन्या, यस सर सर इसमें हम सेकंड लॉ से नहीं निकाल सकते, जो वेट हमने डिपॉजिट करवाना है जिंक और कॉपर का?